एक समय की बात है। हिमालय की तराई में एक गांव था, देवग्राम। वही रहता था नन्हा आरव, चुपचाप, अंतर्मुखी और अकेला। वो हर रात अपनी छत पर जाकर आसमान को ताकता और बादलों से बातें करता। पता है, आज मुझे स्कूल में किसी ने टीम में नहीं लिया। मैंने आज अकेले ही लुका छिपी खेली। किसी ने मेरे साथ लंच भी नहीं किया। वो बोलते जाता और सोचता, काश कोई होता जो मुझे सुने, मुझसे पूछे, तू ठीक है ना? एक रात कुछ बदला। एक छोटा सा बादल जो बाकी बादलों से बिल्कुल अलग था, धीरे धीरे आरव के ऊपर आकर ठहर गया। और अगली रात वो फिर आया। उसकी अगली रात वो फिर आया और ये सिलसिला जारी रहा। एक दिन वो बादल नीचे उतर आया। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? बादल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हूँ तुम्हारा मन, जो अब तुम्हारी आवाज सुन सकता है। उस दिन से आरव और वो छोटा बादल दोनों दोस्त बन गए। वो हर शाम साथ में खेलते थे। बादल बूंदों से फिसलता था, हवा में उड़ता था, आरव की हंसी को अपने रंग में भर लेता था। आरव ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे? बादल बोला, जब तक तुम्हारा मन मुझे थामे रहेगा, मैं यही हूं, तुम्हारा दोस्त बनकर। एक दिन गांव में बूढ़े संत आए। उन्होंने आरव की ओर देखा और वो चौंक गए। ये क्या? ये बच्चे के सिर में बादल मंडरा रहा है। ये कोई साधारण बात तो है नहीं। संत ने आरव को बुलाया और कहा, ये बादल तुम्हारे मन के दुखों को ढोता है, लेकिन जितना तुम औरों की मदद करोगे, ये हल्का होता जाएगा। आरव ने पहली बार सोचा, अगर मैं औरों के लिए कुछ करूं तो शायद मेरा बादल भी मुस्कुराए। और फिर क्या था, अगले दिन आरव ने बदलाव लाना शुरू किया। छुपकर किसी की टूटी चप्पल के नीचे लकड़ी का टुकड़ा रख देता, तो किसी की भूखी बकरी को पत्ते खिला देते। और हर बार उसका बादल थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा था। बादल का रंग भी हल्के नीले से दूधिया सफेद में बदलने लगा। एक दिन गांव में बहुत तेज तूफान आया। सब लोग घरों में बंद थे। आरव ने देखा, गांव का सबसे बदतमीज लड़का एक पेड़ के नीचे फंसा था। उसने कहा, वो तो मुझे हमेशा चुराता है, पर क्या मुझे बचाना चाहिए? बादल कुछ नहीं बोला, सिर्फ कांपते रहा। आरव दौड़ा, उस लड़के को खींचकर बाहर लाया। वो लड़का रोता जा रहा था और आरव से कह रहा था, क्यों बचाया मुझे? आरव बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई अकेला डरा हुआ महसूस करे, जैसा मैं करता था। तूफान तो चला गया और उसके बाद आरव का बादल भी बहुत हल्का हो गया। वो आरव के सामने आया, मुस्कुराते हुए बोला, अब तेरा मन साफ है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू खुद औरों का बादल बन चुका है। और फिर वो बादल हल्की चमक के साथ आसमान में समा गया। वर्षों बाद आरव बड़ा हुआ। अब वो गांव में खुशियां फैलाने वाला बन गया था। हर बच्चे को कहानियां सुनाता और उसने एक किताब भी लिखी थी, बादल का छोटा टुकड़ा। वो कहता, जब भी मन भारी लगे, किसी और का मन हल्का करने की कोशिश करना, वहीं से रोशनी शुरू होती है। जब हम किसी और के दुख की छाव बनते हैं, तो हमारे भीतर का बादल भी उड़ने लगता है। एक छोटे से गांव में सबसे शांतिपूर्ण व्यवहार करने वाली एक महिला रहती थी, जिनका नाम था रवीना। वो दिन रात अपने कार्यों में व्यस्त रहती, लेकिन एक सोच धीरे धीरे
उसके मन में घर कर गई थी। गांव में एक और औरत थी, मीरा। मीरा के कुछ व्यवहार हमेशा रवीना को परेशान करते थे और वह बार बार उसकी कमजोरियों के बारे में सोचने लगी। हर दिन रवीना मीरा की गलतियों के बारे में सोचती और दूसरों से कहती, देखो मीरा कैसे व्यवहार करती है, कैसे वह हमारी मदद करने में हमेशा पीछे रहती है। जैसे ही उसने मीरा के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी ऊर्जा कम होने लगी। वो खुद को थका हुआ महसूस करने लगी और मीरा के बारे में सोचते सोचते उसकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगी। एक दिन गांव में शिवा भाई जी आए। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो सभी को आकर्षित करता था। वे हर समय शांति और सकारात्मकता से भरे रहते थे। उन्होंने सभी को एक सभा में बुलाया और कहा, जो लोग दूसरों की कमजोरियों के बारे में सोचते रहते हैं वे अपनी ही शक्ति खो देते हैं, क्योंकि आपकी सोच और बातों से जो ऊर्जा मिलती है वही आपकी परिस्थितियों को प्रभावित करती है। रवीना को यह बात बहुत गहरी लगने लगी। उसने शिवा भाई जी से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? शिवा भाई जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तुम अपने बारे में अच्छा सोचोगी, अपने मन में सकारात्मकता रखोगी, तो न केवल तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दूसरों को भी तुम्हारे विचारों से अच्छा महसूस होगा। उन्होंने बताया, वैज्ञानिक अनुसंधान यह साबित करता है कि हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा असर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं तो शरीर में तनाव और कोर्टिसोल टेंशन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इससे हमारी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है और हम थकावट महसूस करते हैं। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो मस्तिष्क में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मानसिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं। साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। रवीना ने शिवा भाई जी की बात मानी। उसने मीरा के बारे में सोचने के बजाय खुद पर ध्यान देना शुरू किया। वह आत्मचिंतन करने लगी। रोज सुबह शाम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करने का अभ्यास करती। वो खुद से कहती, मैं शक्तिशाली हूँ, मुझे हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखना है। कुछ ही समय में रवीना ने महसूस किया कि न केवल उसकी ऊर्जा और शक्ति बढ़ी बल्कि मीरा का व्यवहार भी बदलने लगा। अब मीरा रवीना से अधिक सहयोगी और समझदार बन गई थी और रवीना की स्थिति वो खुद को बहुत खुश और ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगी, क्योंकि अब उसने शक्ति खुद में पाई थी, ना कि दूसरों की कमजोरियों को सोचने में। शिवा भाई सभी गांव वालों को कहते हैं कि देखा, राजयोग, मेडिटेशन और पॉजिटिव माइंड से रवीना का जीवन बदल गया। और ये वैज्ञानिक शोध ये साबित करते हैं कि सकारात्मक विचार और आत्मचिंतन से हमारी शक्ति बढ़ती है और हमारी शारीरिक स्थिति में भी सुधार होता है। जब हम इस विधि को अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएंगे तो अपने जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। शिवा भाई सबको एक विशेष नदी की यात्रा में ले जाते हैं। शिवा भाई कहते हैं ये यात्रा बाहर के साथ भीतर की भी है। शिवा भाई सबको एक गाना सुनाते हैं। उम्मीद है इस वीडियो को देख रहे सभी प्यारे दर्शकों को विशेष मूल्यनिष्ठ शिक्षा मिली होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी सभी कमेंट जरूर करना जी। हम सभी की यही शुभ भावना है, राजयोग से सबका भला हो, सब निरोगी हो। ओम शांति। दुनिया की राहों में तू क्या खोजता फिर रहा, खुशी तेरे अंदर ही है, बाहर क्यों भटक रहा। भीतर जा तू तर जाएगा, जीवन तेरा निखर जाएगा, जो तू सोचेगा वैसा बन जाएगा।
खुशी देना ही खुशी लेना है। हर संकल्प का फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। आज जो मिल रहा मुझे मेरे पुरख का ही फल है। अब जो करूँगा वही मुझे आगे मिलेगा। मैं ऐसे कर्म क्यों करूँ जिससे मुझे ही दुख मिले। आज से मैं सुख दूंगा, सुख लूंगा। सबका भला करेंगे, सबको दुआ देंगे। दुआ देना ही दुआ लेना है। जीवन भरते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए। जो सबका भला करता है उसका भला होना ही है। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 गुना मदद की पाओगे। ऐसे ही जीवन को बदलने वाले कंटेंट और मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ सकाश यूट्यूब चैनल।